नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाहर से तो मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। उन लोगों के लिए जो हर रात सोने से पहले खुद से एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा। अगर आपने कभी खुद को कमजोर महसूस किया है, अगर आपने कभी अपनी ही काबिलियत पर शक किया है, अगर आपको लगता है कि दुनिया आपसे आगे निकल चुकी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस सबसे खतरनाक दुश्मन की जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर बैठा होता है। उसका नाम है सेल्फ डाउट। खुद पर शक करना वो जहर है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देता है। ये इंसान से उसकी हिम्मत छीन लेता है, उसके सपने छीन लेता है, और सबसे खतरनाक बात, ये उससे उसका असली रूप छीन लेता है। लेकिन आज की वीडियो के बाद तुम खुद को नए नजरिए से देखोगे। तुम समझोगे कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। पार्ट 1। आखिर खुद पर डाउट आता क्यों है। दोस्तों, कोई भी इंसान पैदा होते ही कमजोर नहीं होता। कोई बच्चा जन्म लेते ही ये नहीं सोचता कि मैं कुछ नहीं कर सकता। एक छोटा बच्चा कितनी बार गिरता है लेकिन फिर भी चलना सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उसे खुद पर शक करना नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया हमें बदलना शुरू कर देती है। किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने तुलना की, किसी ने तुम्हारी गलतियों को तुम्हारी पहचान बना दिया, और धीरे धीरे तुमने भी मान लिया कि शायद सच में तुमने कुछ कमी है। यहीं से सेल्फ डाउट शुरू होता है। जब दुनिया की आवाज तुम्हारी अपनी आवाज से ज्यादा तेज हो जाती है, तब इंसान खुद पर भरोसा खोने लगता है। लेकिन याद रखना, दुनिया की राय कभी तुम्हारी रियलिटी नहीं होती। अगर किसी ने तुम्हें कमजोर कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। अगर किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सपने छोटे हैं। और अगर आज तुम हार रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिंदगी में कभी जीत नहीं सकते। हर बड़ा इंसान, हर सफल इंसान कभी ना कभी खुद पर डाउट कर चुका है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उस डाउट को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। दोस्तों, सेल्फ डाउट सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक कैद है। ये इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से कमजोर बनाता है। जब इंसान खुद पर शक करने लगता है तो वो कोशिश करना बंद कर देता है। वो अपने सपनों को छोटा कर देता है। वो मौके खो देता है। वो डर के कारण वही जिंदगी जीने लगता है जो वो कभी जीना ही नहीं चाहता था। सोचो, कितने लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह गए क्योंकि उन्हें लगा कि वो इसके लायक नहीं है। कितने लोग अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उन्होंने शुरुआत करने से पहले ही हार मान ली। सच तो यह है कि दुनिया में ज्यादातर लोग टैलेंट की वजह से नहीं हारते, बल्कि कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हारते हैं। क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो उसके हाथ पैर सलामत होते हुए भी वो अंदर से हार चुका होता है। और सबसे दुखद बात यह है कि कई बार इंसान को अपनी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं हो पाता। वो पूरी जिंदगी एवरेज बनकर जीता है, जबकि उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की क्षमता होती है। आज सोशल मीडिया का दौर है। हर जगह लोग अपनी सक्सेस दिखा रहे हैं। कोई नई कार दिखा रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई लाखों रुपए कमा रहा है। और ये सब देखकर इंसान सोचने लगता है, मैं पीछे रह गया। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी हाइलाइट दिखाते हैं, पूरी जिंदगी नहीं। याद रखना, हर इंसान की जर्नी अलग होती है। कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से। कोई 20 साल की उम्र में जीतता है, कोई 40 साल में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो देर से जीता वो हार गया। पेड़ भी अलग अलग समय पर फल देते हैं। अगर आम का पेड़ नारियल के पेड़ से कंपेयर करने लगे तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसी तरह जब तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो तो तुम अपनी खुशी खुद खत्म कर देते हो। तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ उस इंसान से है जो कल तुम थे। अगर आज तुम कल से बेहतर हो तो तुम सही रास्ते पर हो। असफलता का मतलब खत्म होना नहीं होता। दोस्तों, बहुत लोग सिर्फ इसलिए खुद पर डाउट करने लगते हैं क्योंकि वो एक बार फेल हो गए। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर एक बार गिरने से इंसान हार जाता तो क्या कोई बच्चा चलना सीख पाता? नहीं। फेल होना जिंदगी का अंत नहीं है। फेल होना सिर्फ फीडबैक है। यह जिंदगी का तरीका है तुम्हें मजबूत बनाने का। लेकिन हम क्या करते हैं? एक फेलियर को अपनी पहचान बना लेते हैं। एग्जाम में फेल हुए, मैं बेकार हूं। बिजनेस नहीं चला, मैं कुछ नहीं कर सकता।
रिलेशनशिप टूट गई, मेरे अंदर कमी है। नहीं दोस्तों, एक घटना तुम्हारी पहचान नहीं होती। तुम्हारी असली पहचान ये है कि गिरने के बाद तुम दोबारा उठते हो या नहीं। याद रखना, सक्सेस की कहानी हमेशा फेलियर्स के ऊपर खड़ी होती है। जिस इंसान ने कभी हार नहीं देखी, वो असली जीत की कीमत भी नहीं समझ सकता। दुनिया तुम्हें तभी मानती है जब तुम खुद को मानते हो। एक बहुत गहरी बात याद रखना, दुनिया तुम्हें उसी नज़र से देखती है जिस नज़र से तुम खुद को देखते हो। अगर तुम खुद को कमज़ोर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमज़ोर समझेगी। अगर तुम खुद को बेकार समझोगे तो लोग भी तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया, दुनिया का व्यवहार बदल जाएगा। कॉन्फिडेंस कोई कपड़ा नहीं जो बाहर से पहना जाए। कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। जब इंसान खुद से कहता है हाँ मैं कर सकता हूं, तब उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आवाज बदल जाती है, उसकी एनर्जी बदल जाती है, और यही एनर्जी दुनिया महसूस करती है। याद रखना, अगर तुम खुद अपने सपनों पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। ओवरथिंकिंग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आज ज्यादातर लोग मेहनत से नहीं, ओवरथिंकिंग से हार रहे हैं। वो इतना सोचते हैं, इतना डरते हैं, इतना एनालाइज करते हैं कि एक्शन लेना ही भूल जाते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसें तो, अगर मैं अच्छा नहीं निकला तो, और इसी अगर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। सुनो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा, परफेक्ट प्लान कभी नहीं मिलेगा, परफेक्ट कॉन्फिडेंस भी शुरुआत में नहीं आता। कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से आता है। तुम जब कदम बढ़ाते हो तब रास्ते बनते हैं। अगर तुम हमेशा सोचते रहोगे तो जिंदगी सिर्फ सोचते हुए गुजर जाएगी। इसलिए खुद से एक बात कहो, मैं डरूंगा भी लेकिन रुकूंगा नहीं। यही असली हिम्मत है। खुद से बात करने का तरीका बदलो। दोस्तों, दुनिया तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है उससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम खुद से कैसा व्यवहार करते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा बातें तुम खुद से करते हो। अगर हर दिन तुम खुद से कहोगे कि मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी वही मान लेगा। लेकिन अगर तुम खुद से कहना शुरू कर दो कि मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, तो तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। वर्ड्स में बहुत ताकत होती है। तुम जो खुद से बोलते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनता जाता है। इसलिए आज से खुद को गालियां देना बंद करो। अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसना बंद करो। तुम इंसान हो, मशीन नहीं। गलतियां होंगी, लेकिन वही गलतियां तुम्हें मजबूत बनाएंगी। डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस पैदा करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर हम काम करेंगे, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। पहले काम करना पड़ता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है। जब तुम हर दिन अपने गोल के लिए मेहनत करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा भरोसा खुद पर बढ़ने लगता है। जब तुम सुबह जल्दी उठते हो, वर्कआउट करते हो, सीखते हो, कंसिस्टेंसी रखते हो, तो तुम्हारा दिमाग खुद कहने लगता है कि हाँ, मैं बदल रहा हूं। डिसिप्लिन सिर्फ आदत नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाते हो तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। लेकिन जब तुम हर दिन खुद से झूठ बोलते हो तो अंदर से खुद पर भरोसा खत्म होने लगता है। इसलिए छोटे छोटे वादे करो और उन्हें पूरा करो। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस की असली शुरुआत है। पार्ट 9, दूसरों की राय से ऊपर उठो। दोस्तों, दुनिया हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी। अगर तुम कोशिश करोगे तो लोग कहेंगे ये नहीं कर पाएगा। अगर तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग कहेंगे इसके पास लक था। अगर तुम अलग सोचोगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। लेकिन याद रखना, लोगों का काम बोलना है। अगर तुम हर किसी को खुश करने निकलोगे तो खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे। दुनिया की सबसे बड़ी जेल क्या है? लोग क्या कहेंगे। इस एक सोच ने लाखों लोगों के सपने मार दिए। कितने लोग सिंगर बनना चाहते थे लेकिन डर गए। कितने लोग बिजनेस करना चाहते थे लेकिन समाज से डर गए। कितने लोग अपने पैशन को जीना चाहते थे लेकिन रिश्तेदारों की बातों में फंस गए। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी है। अगर फैसले भी दुनिया करेगी तो फिर जिंदगी तुम्हारी कैसी हुई? तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। सुनो, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो। तुमने जिंदगी में इतने दर्द झेले हैं, फिर भी आज तक टिके हुए हो। ये छोटी बात नहीं है। तुम हर उस दिन के बाद भी खड़े हुए जब तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर लड़ने की ताकत है। हो सकता है अभी तुम्हें अपनी वैल्यू ना दिख रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर वैल्यू नहीं है। हीरा भी जब तक जमीन के अंदर होता है तब तक उसकी कीमत किसी को नहीं दिखती,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर है। तुम्हें भी खुद को पहचानना होगा, तुम्हें खुद को मौका देना होगा, तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा, क्योंकि अगर तुम खुद के लिए नहीं लड़ोगे तो कोई और नहीं लड़ेगा। जिंदगी बदलने के प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब सिर्फ मोटिवेशन नहीं, कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं जो सच में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। स्टेप 1, छोटे गोल्स बनाओ। एकदम से पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत करो, छोटे गोल्स बनाओ। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करो। स्टेप 2, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो लोग हर समय तुम्हें नीचे गिराते हैं, उनसे दूरी बनाओ। एनवायरनमेंट बहुत असर डालता है। स्टेप 3, अपनी बॉडी पर काम करो। वर्कआउट सिर्फ शरीर नहीं बदलता, माइंडसेट भी बदलता है। स्टेप 4, स्किल्स सीखो। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। स्टेप 5, खुद को माफ करना सीखो। पास्ट की गलतियों को पकड़े मत रहो, हर इंसान गलतियां करता है। स्टेप 6, एक्शन लो। सबसे जरूरी बात, एक्शन, क्योंकि बिना एक्शन के कोई बदलाव नहीं आता। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। अगर आज तुम टूटे हुए महसूस कर रहे हो तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी कभी कमजोर महसूस कर चुके हैं। हर इंसान की जिंदगी में डार्क फेज आता है, लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो उस अंधेरे में भी उम्मीद ढूंढ लेते हैं। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक चैप्टर है, और हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर अभी बाकी हो। इसलिए हार मत मानो, खुद पर डाउट मत करो। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम्हारे सपने इंपॉर्टेंट हैं, तुम इंपॉर्टेंट हो। दोस्तों, देखना एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे कि अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ मैंने खुद पर भरोसा रखा, अच्छा हुआ मैं डर के बावजूद चलता रहा। और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं थी, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत अपने ही डर पर थी। इसलिए आज, अभी, यहीं खुद से एक वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद पर डाउट नहीं करूंगा। मैं गिरूंगा लेकिन उठूंगा, मैं डरूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं खुद पर भरोसा रखूंगा। क्योंकि याद रखना, अगर तुम खुद पर विश्वास कर लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी ताकत दी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अभी अपनी असली ताकत से अनजान हो। जय हिंद।